नमस्कार, भ्रष्टाचार न्यूज लाइव से मैं तहजीब लियाकत। बीजेपी सरकार का लीकेज नहीं रुकता। कौशाम्बी में योगी पर अखिलेश बोले सब उल्टा पुल्टा करते हैं। 46 को 56 पढ़कर नौकरी देने की बात करते हैं। कौशाम्बी में 37 मिनट पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कौशाम्बी में चुनावी रैली की। उन्होंने पेपर लीक मामले पर कहा कि बीजेपी सरकार का लीकेज नहीं रुकता। चौथे चरण के चुनाव होने के बाद भाजपा नेताओं के भाषण से ये बात भी सामने आने लगी है कि बीजेपी चारों खाने चित हो गई है। 5वें चरण का वोट पड़ने दीजिए, बीजेपी साफ हो जाएगी। जनसभा पर करने आए योग करने वाले सब उल्टा पुल्टा करते हैं। 46 को 56 पढ़कर नौकरी देने की बात करते हैं। पड़ोस में जनसभा करने वाले बीजेपी का तंबू उखड़ गया है। बीजेपी की केंद्र में 10 साल व यूपी में 7 साल को मिलाकर सपा मुखिया ने जनता से 17 साल का हिसाब मांगने की बात कही है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की सरकार में किसान की आय को दोगुना करने की बात कही गई थी, लेकिन सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद अखिलेश यादव ने जनता का अभिवादन किया। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद अखिलेश ने जनता का अभिवादन किया। किसानों ने आंदोलन किया तो सड़क पर दीवार बनवाई, कील लगवाई, पुलिस लगाई, लेकिन किसान ने दिल्ली में घेरा डालकर सालों साल सड़क पर धूप, गर्मी, बरसात का सामना कर तीनों काले कानूनों को वापस कराने में सफलता हासिल की। अभी किसानों की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। एमएसपी कानून नहीं बनाया गया, जिससे यह लड़ाई अब भी जारी है। सपा प्रमुख ने कहा कि 10 साल सरकार की नाकामी के चलते 1 लाख किसानों ने कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या कर ली है। सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज पूंजीपतियों का माफ किया है। वह सत्ता में आने के बाद 16 लाख करोड़ गरीब किसान का कर्ज माफ करेंगे। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि युवा को नौकरी की बात इन्होंने की, लेकिन उनकी सरकार में पेपर लीक हो गए। 1, 2, 3, 4, 5 नहीं बल्कि 10 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं। पुलिस भर्ती में दावा किया गया कि पूरी सुरक्षा की गई है, पेपर लीक नहीं होंगे, लेकिन 2 दिन परीक्षा होने के कुछ ही देर बाद पेपर लीक होने की बात सामने आ गई। परीक्षा रद्द करनी पड़ी। बीजेपी सरकार पर कमेंट करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार का लीकेज नहीं रुक रहा। अग्निवीर योजना पर सवाल खड़े करते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि समाजवादी लोग हैं, सरकार में आए तो आधी अधूरी नौकरी अग्निवीर को समाप्त करेंगे। पुलिस के जवानों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि खाकी वाले भी सावधान हो जाएं। बीजेपी सरकार अगर आई तो उनकी नौकरी भी 3 साल वाली हो जाएगी। इसके लिए उन्होंने हवाई अड्डे, रेलवे, बैंक बेचने के मामले का हवाला दिया। महंगाई पर कमेंट करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की सरकार से पहले पार्ले जी के पैकेट में 10 से 12 बिस्कुट हुआ करते थे, लेकिन अगर यह सत्ता में रह गए तो एक बिस्कुट का पैकेट ही लोगों के हाथ आएगा। उन्होंने साइकिल की तरफ इशारा करते हुए कहा, पूर्व में साइकिल 1000 रुपए की मिलती थी, लेकिन अब इसकी कीमत कितनी है सब जानते हैं। उन्होंने वैक्सीन का हवाले देकर लोगों की जान का संकट पैदा करने की बात कही है। वैक्सीन कंपनी द्वारा वापस लिए जाने पर चुटकी लेते हुए बोले कि जिनके शरीर में वैक्सीन लग गई है वहां से कैसे दवा वापस निकलेंगे। युवाओं से नौकरी की बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन सरकार में आया तो बीजेपी सरकार द्वारा रोकी गई 20 लाख नौकरियां आरक्षण के साथ युवाओं को देंगे। पुष्पेंद्र सरोज विदेश में पढ़कर आपके बीच आया है। वह आपको देश दुनिया में चल रहे विकास से जोड़कर उन्नति के रास्ते पर लेकर आगे बढ़ेगा। बीजेपी के सांसद व प्रत्याशी विनोद सोनकर के वायरल वीडियो पर सपा मुखिया ने जमकर चुटकी ली। बीजेपी सांसद को खटारा इंजन बताकर उसे बदलने की बात कही है। इसके लिए उन्होंने फतेहपुर की जनसभा की तरह नए गाने को बजवाकर अपने भाषण को खत्म किया है।